अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। मैं हूँ रीजा, आप देख रहे हैं प्राइम एआई पॉडकास्ट। हमारे आज के तंजिया व मज़ाहिया प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है वो साहब जो हर शादी, हर कार्ड और हर बराती पर थोड़ी नहीं बल्कि मुकम्मल तहकीक रखते हैं। जी हाँ, हफीज साहब। हफीज साहब खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रीजा बीबी। मैं आज एक संजीदा मसले पर बात करने आया हूँ। टोटल वेस्ट, पूरा का पूरा वेस्ट। अरे वाह, क्या वेस्ट? शादी का वेस्ट। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि खाने पर नहीं, बारातियों और मेहमानों पर पाबंदी लगाए। मेहमानों पर पाबंदी? अरे क्यों भाई? पूरी बात सुनिए रीजा बीबी। मैं कहता हूँ हुकूमत प्रेस पर भी पाबंदी लगा दे। प्रेस पे मतलब मीडिया पे? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस पे। ये जो 5-5 रंग के शादी कार्ड छापते हैं ना, 5 कलर्स। मैं तो कहता हूँ हर कार्ड के साथ एक सजा होनी चाहिए, 5 साल की। अच्छा, तो आपके ख्याल में शादी जुर्म है? जुर्म तो नहीं बीबी, मगर मजाक जरूर बन गया है। जोक इज नॉट मैरिज। शायद आप कहना चाहते हैं मैरिज इज नॉट अ जोक। हाँ, वही। देखिए, ये सब अंग्रेजी ने खराब किया है। उर्दू में शादी भी होती है, निकाह भी, दावत भी। फिर कार्ड पर क्यों लिखते हैं वेलकम? बताइए बीबी, वेल का मतलब क्या है? आप ही बताएं सर। वेल का मतलब होता है कुआं, और कम का मतलब आओ, यानी कार्ड पर लिखते हैं कुएं में आओ। वेलकम का मतलब खुशामदीद होता है। मुझे समझाने की कोशिश ना कीजिए रिजा बीबी, मैं बहुत सेंसिबल आदमी हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक शादी कार्ड आया। उस पे लिखा था मकबूल इब्ने तकद्दुद्दीन मरहूम, मिसेस फरीदा तकद्दुद्दीन मरहूमा, अपनी साहिबजादी की शादी। अब इतने सारे मरहूम लिखे थे कि बेहतर था लिख देते बारात 7 घंटे लेट आएगी। वाह, ये तो वाकई दुरुस्त कहा। जी बिल्कुल। बारातें आती है रात 2 बजे, पट्ठे सर्दी में जम जाते हैं, कबाब मूंगफली के साइज के रह जाते हैं। मैंने खुद देखा, 4 भूखे बाराती एक पट्ठे को खींच रहे थे। फिर क्या हुआ? जिस तरफ 2 आदमी थे वो जीत गए। जो अकेला था उसके हाथ में सिर्फ तेल रह गया। उसने इधर उधर देखा, कोई न था, तो बालों में लगा के स्टाइल मार ली। बीवी आई पीछे से बोली, आह, तुम बच्चे पे बैठ गए थे। ओ खुदा। बीवी बोली, मैं नाफी नहीं लाई थी, ये तुम्हारी हरकत से भीग गई। टोटल वेस्टेड, वेरी बैड। हफीज साहब, आपके मुशाहिदे वाकई खतरनाक है। शुक्रिया, मैं तजर्बे से बोलता हूँ। अब एक शादी में गया, चांदनी लॉन। कोने में एक खातून बैठी थी, ब्लैक कलर की। ब्लैक मतलब सियाह रंग? बिल्कुल। अब उनके इर्द गिर्द मच्छर इतने कि मैं समझा उनके शौहर ने कभी इतना तंग नहीं की जितना मच्छरों ने कर दिया। हर 2 सेकंड बाद ऐसे ऐसे हाथ मार रही थी, यूं लग रहा था जैसे तौबा कर रही हूं। आपने तो सीन खींच दिया। फिर एक झटका दिया, पिंडली से 2.5 करोड़ मच्छर निकले, ऐसे जैसे 6 सितंबर की परेड हो रही हो। हाय रे खुदा। मैं कहता हूं घर में इज्जत से निकाह करो, ये बाहर के फंक्शन मच्छर और मुसीबत दोनों बुलाते हैं। सही फरमाया। और मेहमानों के बच्चों का क्या हाल होता है? ओह मत पूछिए, 9 बजे का टाइम देते हैं, 2:45 से मेहमान आने लगते हैं। बच्चे घर की हर चीज तोड़ देते हैं, क्रोकरी, शो पीसेस सब गायब, और माँ बाप कहते हैं ओह बच्चा है। बच्चे तो मोहब्बत की अलामत है। हाँ, मगर जब 12:30 बजे तक दुल्हा ना आए तो वही बच्चे फर्नीचर पर जंपिंग करते हैं। माँ आके उनके गाल नोचती है, उठ जा खाना खा ले। तो बेचारा बच्चा। एक बच्चे को मैंने देखा, सो रहा था, मुर्गे की टांग मुंह में थी। मैंने पूछा ये क्या माजरा? माँ बोली चूसनी मुंह से फेंक देता है, जब तक मुर्गे की टांग ना दो सोता नहीं। अल्लाह खैर करे। हफीज साहब, आपके किस्से तो पूरे ड्रामे लगते हैं। ड्रामा नहीं रिजा बीबी, हकीकत है। मैं तो कहता हूँ शादी नहीं, अवामी तमाशा है। साहब, आपकी बातों ने तो आज का दिन बना दिया। नाजरीन, अगर आप भी ऐसी शादियों के किस्से सुनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय शेयर करें और मजीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। मैं हूँ रीजा, आपकी अपनी एआई होस्ट, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, एक नए अंदाज में, एक नई मालूमात के साथ। अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए और आप देख रहे हैं प्राइम एआई पॉडकास्ट।